हाँ जी, नमस्कार। मैं पंकज कुमार वीडियो बना रहा था फिनिश फोल्डिंग मास्टर डेटा के लिए। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई है इसके यूज़र के लिए, यूज़र को कैसे काम करना है। लेकिन ये वीडियो बना रहा हूँ मैं टेक्निकली, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कैसे काम कर रहे हैं ये। तो ये हमारी डेटा शीट है। देखिए, ये हमारी बेस शीट है मास्टर डेटा, जिसमें मैनुअल एंट्री होती है। इसमें रोल वाइज एंट्री होती है, ये यूज़र करता है डे टू डे। अभी तो रेवाड़ी पहुंचा है। इसमें डे टू डे एंट्री होती हैं। हाँ जी, हाँ, तो ये डेटा होता है। इसमें देखो, इसमें मैनुअली कोई फार्मूला नहीं लगाया, बस ड्रॉप डाउन बनाए हैं। ये ड्रॉप डाउन यहाँ बनाए हैं प्रोडक्ट टाइप में। ये ड्रॉप डाउन इसलिए बनाए हैं कि ये RFD की जगह पे कुछ और ना लिख दें, आर बड़ी छोटी बड़ी, तो एक सीक्वेंस में डेटा होना चाहिए ताकि हमारा जो आगे फार्मूले लगे हैं वहाँ पे सही डेटा उठे। तो इसके ड्रॉप डाउन के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे गए डेटा में और यहाँ डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर लिया पूरा, और यहाँ पे डाइड और कॉमा कॉमा करके हमने लिस्ट ऑफ आइटम किया और यहाँ पे हमने लिख दिए और ये रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट हमने इसलिए किया है कि कोई भी अगर हम रिजेक्ट नहीं करते, शो वार्निंग करते, तो वो डेटा तो डाल देता, डेटा पड़ा रहता, उसने कह दिया डाल दिया। अब हम दूसरा कोई वैल्यू इसमें डालेंगे तो वो लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमने ये सिलेक्शन किया है। ठीक है जी, ये हमने M कॉलम में यहाँ ड्रॉप डाउन लगाया है। इसके बाद हमने ड्रॉप डाउन यहाँ U कॉलम में ग्रेड में लगाया है। ठीक है जी, ये हमने लगाया है। कल वाले की मांग रहे इसके हो? बाद कल में आज की मांग रही है। हमने तीसरा ड्रॉप डाउन यहाँ लगाया है डिस्पैच। इसमें डिस्पैच, RP और रीओपन डालना है। इसके बाद हमने इसमें डिस्पैच डेट में फार्मूला लगाया है VLOOKUP का, एरर, और ये हमने डेट ये लिया है हमने AL 2931, मतलब AL अगर थोड़ा सा गलत हुआ है फॉर्मूला। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, ये दरअसल किसी ने ना इसमें फार्मूला में छिड़कानी कर दी है। इसका लाइक बढ़ेगा और बढ़ेगा। मैं बस ये बचा लेके आ रहा हूँ। हाँ। ड्राइवर का अभी सर बोला था ना उसने, अभी 1 घंटा मतलब फार्मूला में किसी ने छिड़कानी की है। हमारे सर से मान ले लेगा, फिर रुक जाएगा, फिर कल हो जाएगा। ठीक है, अब छेड़खानी तो कोई बात नहीं। इसमें क्या है, हमें AL यहाँ पे ना कॉलम ये लेना है AF, फिर रुक जाएगा। AL की जगह पे AF। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया और सिलेक्शन किया और ऐसे सोच रहा हूँ फिर टच भी भिजवा दूँ। F किया, यहाँ से गए कंट्रोल F के साथ, ये हमने जहाँ पकड़ लिया AF, हमने AL की जगह पे AF करना है, AF। और रिप्लेस ऑल कर देना है। हाँ जी, तो हम बता रहे थे इसमें जैसे फार्मूला लगा हुआ है, तो फार्मूला क्या है, VLOOKUP का लगा हुआ है सिंपली। तो VLOOKUP कहाँ से, ये है ना डिस्पैच, यहाँ से यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी डिस्पैच होती है वो डिस्पैच यूजर डाल देता है। यहाँ पर डिस्पैच, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ डेट और यहाँ मीटर। ये हम यहाँ पे पुटअप ले लेते हैं, डेट यहाँ ले लेते हैं और मीटर यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ फार्मूला लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ना हमारा दिन दोनों में एरे फार्मूला लगा हुआ है। ये Q कॉलम, इसी में Q कॉलम से यहाँ पे ये हमने रोल नंबर ले लिए और यहाँ पर ये हमने S माइनस ये वाला AH कर दिया, मतलब जो हमारी मेन वैल्यू है उसमें से माइनस ये कर दिया, जो भी डिस्पैच है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं है, इसमें ये 2 VLOOKUP के फार्मूले हैं और ये डेटा वैलिडेशन है। इसके बाद में आता है डिस्पैच, तो इसमें भी ये मैनुअल एंट्री है। इसके बाद इसकी एक सीट है, ये मेन सीट, जो प्रोडक्शन
ये है ना डेली वाइंडिंग प्रोडक्शन, जो ये मेल करते हैं या किसी को प्रिंट आउट देते हैं अपने यूनिट हेड वगैरह को। तो उसमें क्या है, हमने फार्मूले लगाए हुए हैं। देखो यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है। यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करके हमें डेट सिलेक्शन करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे वर्किंग डेज सिलेक्शन एक जगह करने होते हैं, बाकी जगह अपने आप ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फार्मूला ऊपर से ये लिंक कर दिया, कुछ नहीं। अब ये वाला जो डेटा है, ये डेटा हमने मैनुअली कर दिया। पहले हमने क्वेरी फंक्शन के साथ में लगाया था, बट हमने इसमें दूसरी सीट से आ रहा है डेटा, तो इंपोर्ट रेंज लगानी पड़ी। उसके लिए थोड़ी हैंग हो रही थी सीट। हरमन आराम से। तो ये डेटा हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक सीट है ये डिलीवरी रिसीव्ड, है ना, जो डिलीवरी रिसीव्ड होती है डे टू डे। तो यहाँ पे ये एंट्री डालते हैं डे टू डे की। अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये दोनों, ये है ना डिलीवरी रिसीव्ड क्वांटिटी, वो इस सीट से आ रही है। और इस सीट में क्या करते हैं, ये मैनुअली एंट्री डालते हैं डे टू डे, जैसे 27-28 तारीख की ये एंट्री डालते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसी सीट में हमने वो वैल्यू ले ली, क्योंकि अब इसमें फ़िल्टर लगाओ, ये करो। इससे हमने क्या किया, यहाँ पे भी ऐसे डेट सेलेक्शन किया, उसी तारीख का जिसका लेना प्रोडक्शन यहाँ पे आता। तो यहाँ हमने क्वेरी फंक्शन लगाया है। ये हमने क्वेरी फंक्शन लगाया है, पूरा डेटा सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद हम सेलेक्ट के सम के कॉलम को क्या है, यहाँ पे क्या है, एम इज नल। यहाँ पे एम कॉलम नल हो एंड ए में डेट हो इसके इक्वल लेवल के, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सेम वही के कॉलम को मैंने किया, एम कॉलम को नल किया, और हमने किया कि इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो डेटा, मतलब इससे ये इसके बराबर या बड़ा हो और इसके बराबर या से छोटा हो डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये मंथ का है पूरा, और ये फर्स्ट डे मतलब डेट का आ गया, है ना, फाइनल डेट। तो ये उस वहाँ से कॉपी करके यहाँ मैनुअली कर देते हैं। उसके बाद में ये सारा डेटा मैनुअली नहीं आता, सारा डेटा फिर क्या आता है, ये सब ऑटोमेटिक, इसमें फार्मूला लगे हुए हैं। ये एवरेज का है, तो एवरेज का सिंपल ये माइनस ये हो गया। अब इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, SL, FRC, प्लांट FRC, ये सब डेटा ऑटोमेटिक आ रहा है। तो इसमें क्या लगा हुआ, सिंपली क्वेरी फंक्शन लगा हुआ है। क्वेरी फंक्शन क्या लगा हुआ है, ये मास्टर डेटा सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद में सम एस, मतलब यहाँ पे जो एस कॉलम का है, एस कॉलम में क्या है, हमारा मीटर पड़ा हुआ है। ये रहा एस कॉलम में, ये एस कॉलम में मीटर पड़ा हुआ है। इसको हम मीटर को, भाई क्या कर रहे हैं, हम मीटर को ही तो कर रहे हैं। मीटर को हमने सम करा लिया। वेयर यहाँ पे u बराबर a, u बराबर मतलब ए ग्रेड ए है ना, एंड b बराबर नल, b मतलब बी ग्रेड, बी कॉलम में, यहाँ पे बी कॉलम क्या है, बी कॉलम नल हो, खाली हो, मतलब जो सरप्लस का है वो हमें नहीं लेना, तो इसलिए बी कॉलम नल हो। और फिर हमने कहा कि ए कॉलम में डेट हो इसके बराबर, क्या ना, कि डेट ये है ए बराबर डेट, ये मतलब ये वाली डेट इसके बराबर हो, और लेवल हमने ऐसे कर दिया। ऐसे सेम फार्मूला सब में लगा हुआ है, ए ग्रेड बी ग्रेड का। इसके बाद में यहाँ हमने एवरेज परसेंटेज निकाल दिया, कितना परसेंट हुआ। अब आया ये मंथली का, तो मंथली में भी वही हुआ है जैसे हमने वहाँ किया था। तो हमने क्या किया, मास्टर डेटा सिलेक्शन कर लिया, ए ग्रेड यू में ए ग्रेड कर लिया, और हमने कहा कि ये डेट के बराबर या बड़ा हो और ये डेट से छोटा हो। तो हमने यहाँ पे एक क्वेरी फंक्शन लगा दिया, ये है ना, बी इज नल और ए ग्रेटर देन और इक्वल डेट इसके हो, एंड ए ग्रेटर लेस देन डेट और ये हो। तो हमने यहाँ पे ये मंथ का ले लिया और ये मंथ का एवरेज निकल आया। इसके बाद में यहाँ हमने सम करा दिया। अब आया हमारा ये डिस्पैच, जो डिस्पैच होता है, ठीक है, डेट वाइज, मतलब 29 तारीख का ये डेट, जैसे यहाँ 29 तारीख सिलेक्शन होगा ये भी ऑटोमेटिक है। तो हमने ये डिस्पैच का ये डेटा लिया है, वो भी हमने यहीं से लिया है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसमें जो डेटा करा रहे हैं वो ये वाला करा रहे हैं। ये मीटर जो है वो सम करा रहे हैं और इस डेट से ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो डेट पड़ी है उस डेट से, और ये वाला डेटा हम यहाँ पर सम करा रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, सम एस कॉलम,
ठीक है, वेयर ए इक्वल डिस्पैच एंड AF इक्वल डेट। तो हमने क्या किया, हमने इसमें 2-3 फंक्शन लगाए, हम या तो इसको करा लें या उसको करा, बात एक है। डिस्पैच यहाँ पे जब भी लिखा जाएगा यहाँ 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ डिस्पैच है, जैसे डिस्पैच लिखा होगा तभी सिलेक्शन करेगा और इस डेट को सिलेक्शन करेगा और ये मीटर वही एस कॉलम को सम कर देगा। अब ये तो हो गया हमारा ग्रेड वाइज। इसके बाद ये हो गया ग्रेड वाइज और सेड वाइज। तो अब इसमें हमने क्या किया है, सिंपली इसमें हमने क्या है, मास्टर डेटा को सेलेक्ट कर लिया, सम एस कर लिया, वेयर यू बराबर ए कर लिया एंड एम बराबर। अब इसमें 2 फंक्शन लगा दिए कि यू कॉलम में तो ए हो और एम कॉलम में RFD हो, मतलब RFD वाला है, वाइट वाला है तो वाइट हो, डाइड वाला है तो डाइड हो, ठीक है, प्रिंट वाला है तो प्रिंट हो, जैसे है ना प्रिंट, डाइड, वाइट, ये हो। और डेट वही सेम, इससे सिलेक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा सेड वाइज पर डे का, और ये हो गया मंथली सेड वाइज। हाँ, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरी रिपोर्ट हो गई तैयार। अब इसमें पहले मैनुअल बनाते थे, इसमें डेटा कॉपी पेस्ट कर, ये कर वो, तो ये हमारा टाइम बच गया और थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है, और ऑनलाइन डेटा हो गया। तो ये फार्मूले लगे हुए हैं और इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू।